आप सभी का दो कौड़ी चैनल पर स्वागत है। आज हम हिंदी में आपसे तद्भव और तत्सम पर चर्चा करेंगे। ये चैनल सेवारत अध्यापकों के हेतु है। सबसे पहले तत्सम और तद्भव की हम चर्चा करें तो हमने एक संस्कृत का वीडियो बनाया था और हमने कहा था कि वर्ड पावर अगर संस्कृत का जितना बढ़ा लिया जाए उतना तत्सम हमारा सही रहेगा, और तत्सम अगर हमारा समझ में आ गया तो हमारी वर्तनी भी अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले तत्सम, तस्य माने तत्सम, तत्व माने उसके, सम माने समान, तस् माने भी उसके, सम माने समान। यानी हमारी हिंदी भाषा जो है संस्कृत भाषा से आई, और ये कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए, कुछ संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से, भाषा के स्वरूप से, स्थानीय प्रभाव से जो मूल शब्द थे उसमें परिवर्तन आया। जो मूल शब्द हम प्रयोग करते हैं किसी भाषा का, अगर हम किसी भाषा के मूल शब्द की चर्चा करेंगे तो वो तत्सम कहलाएगा। उसका बिगड़ा हुआ रूप, उसका विकृत रूप तद्भव कहलाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, चूँकि उसमें ज़्यादा हमें समझने की जरूरत नहीं। तत्सम माने जो संस्कृत के जो शब्द हैं सॉरी, तद्भव मतलब उसका बिगड़ा हुआ रूप। कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ बार बार अभ्यास करने से ये लगा, क्योंकि कुछ ऐसे पहचान हैं कि हम पहचान लेंगे कि ये तत्सम के शब्द हैं कि तद्भव के शब्द हैं। ये अड़ च वर्ग का अंतिम वर्ण है, अनुस्वार है। अगर ये कहीं आ जा, या सिंपल से भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। हम पंचमा अक्षर की चर्चा किए थे हिंदी वर्णमाला में, अंग, अड़, इया। ये जो पंचमा अक्षर है, अनुसार जिनको हम एक प्रकार से कहते हैं, अगर ये आ जाए संस्कृत में या इनका उपयोग, तो मानिएगा वो शब्द तत्सम है, पहला चीज। दूसरा, तालव्य स, मूर्धन्य स, छ, त्र, ज्ञ, स्र, श्रीमान वाला व, य। अगर ये शब्द आ जाए तो ये शब्द क्या कहलाएगा? रे। ये तत्सम शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सॉरी, री का कर्म और क्रम। तालव्य से दंत स में, मूर्धन्य स, दंत स, घ में, छ जो है छ, ख में, त्र, त में, ज्ञ, ज में, स, स्र में, व में, य, ज में परिवर्तित हो जाता है। अगर इन शब्दों का अगर हम पकड़ कर लें तो 99% आप तत्सम शब्द सही करके चले आएंगे। आम्र, अर्धर आया, आम, उष्ट, अर्धर आया, ऊंट। एक चीज जानिएगा, अगर चंद्रबिंदी आ जाएगा तो वो शब्द तद्भव कहलाएगा। ये चंद्रबिंदी जिस शब्द में आ जा तो ये क्या कहलाएगा? तद्भव कहलाएगा। चूल्ह, चूल्हा, सलाका, सलाई, खरपड़, खपड़ा, आधार, घृत, घी, अदरक, अदरक, खरजूर, खजूर, श्रृंग, सिंह। अगर अर्ध र आ गया, श्रीमान वाला स्र आ गया, तो आपको एक पहचान बना कि सभी शब्द क्या हैं? तत्सम। ये शब्द आपके क्या हो गए? तद्भव। तपस्वी, तपसी, वह भी आ गया। दुग्ध, दूध। अर्ध स्वर, अर्ध शब्द भी अगर आते हैं तो जनरली गारंटी नहीं है। अर्ध वर्ड अगर शब्द में है तो मान के चलिए कि तत्सम शब्द है, लेकिन गारंटी नहीं है, अभ्यास की चीज़ है। द्विपट, यह भी संस्कृत का जो वर्ण है, यानी संस्कृत के शब्द हैं, एक, दो, तृतीय, चतुष्पद, पंचदश, पंचादश, कोट। यानी संस्कृत के जो 100 शब्द अगर हिंदी में, संस्कृत में हम तैयार कर लें तो ये आपके तत्सम शब्द हैं। घोटक, घोड़ा, काक, कौवा, ये जितने शब्द हैं इधर क्या हो गए आपके? तत्सम। इनका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव। कर्ण, कान, कृष्ण, किशन,
क्षेत्र, खेत, परीक्षा, परख, पौत्र, परपोटा, वत्स, बच्चा या बछड़ा, श्रावण, सावन, अन्न, अनाज, कार्य, काज, सरसप, सरसों, केस, केस, एकादश, 11, यौ, जौ, वधु, बहू, वह आया वधु, उसका स्वरूप हो जाएगा क्या? बहू। वधु और इसका क्या होगा? बहू, यानी वह किस में बदल गया? ब में। एक आइडिया है, एक विचार है, आप अभ्यास करेंगे तो ये लगेगा कि हम तत्सम और तद्भव को पहचान कर लेंगे। हमने लिखा संस्कृत के शब्द, कक्षा 3 में आप संस्कृत के सिलेबस में जाएंगे, जब द्वितीय भाषा रखते हैं उस कक्षा 3 की किताब को अगर अच्छी तरह पढ़ लिए, आपका वर्ड पावर बढ़ गया, कक्षा 4, 5, 6 की संस्कृत पढ़ लिए और उन शब्दों का वर्ड पावर बढ़ गया, तो स्वाभाविक है कि उन संस्कृत शब्दों को देखते ही लग जाएगा कि ये तत्सम शब्द है। गिनती अभी हमने बताया कि प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, अष्टम, विंश, 20वां या द्वादश, 12वां, एकादश, 11वां, 9वां, 9वां संस्कृत के अगर शब्द आ जाएं तो समझ जाइएगा कि वो आपके क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द है। महीने के नाम, हम हिंदी महीने में सावन बोलते हैं तो है क्या? श्रावण। चैत बोलते हैं, क्या है? चैत्र। यानी हिंदी महीने के जो नाम हैं उनको हम कहते हैं, अगर हम शुद्ध संस्कृत में लिख लें, जैसे चैत्र, क्या होता है? चैत्र। चैत्र के बाद आपका क्या आ जाएगा? वैशाख। वैशाख, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, जेठ, आषाढ़, श्रावण। अब श्रावण तो शुरू होने वाला है। श्रावण, श्रावण के बाद भाद्रपद, भादो हम लोग बोलते हैं। आश्विन, इसको हम लोग अपने भाषा में, हिंदी भाषा में कुछ और बोलते हैं। कार्तिक बोलते हैं, कार्तिक, कार्तिक। अगहन, अगहन को हम लोग क्या बोलते हैं? मार्गशीर्ष। अगहन को हम क्या बोलेंगे? मार्गशीर्ष। पूष बोलते हैं, पूष की जगह पौष, 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 पूष, माघ, पूष के बाद माघ, माघ, और माघ के बाद अंतिम माह आपका क्या हो जाता है? फागुन। क्या आ जाता है? फागुन। अगर आपके पास कोई कैलेंडर हो या कहीं भी आप देखेंगे तो ये मिल जाए। अगर ये शब्द आ जाएं तो आपके क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द है। तो मेरे कहने का मतलब है कि संस्कृत शब्द पर जितनी अच्छी पकड़ हो जाएगी, हम शरीर के नाम, आपके कक्षा 3 में भी होगा शरीर के नाम, बाल, केसर, ललाट, नासिका, कर्ण, जिह्वा, दंत, मुख, ग्रीवा, उदर, हस्त, अंगुष्ठ, चरण, कटी, जानु, उरु, उरु माने जान, दंत, ऐसे बहुत, स्कंद, कपोल, गाल, वक्ष, ये आपके नख, ऐसे बहुत से शरीर हैं के अंग हैं जिनको हम जान जाएं तो वो आपके संस्कृत के शब्द हैं, उनको भी हम तत्सम शब्द पकड़ने में आसानी होगी। तो मेरा एक आइडिया देने के विचार था। शेष आप अभ्यास करिए, आपके पास जो भी सपोर्टिव पुस्तक होगी उसको अभ्यास करिएगा और ये प्रयास करिएगा कि आपका तत्सम तद्भव बिल्कुल गलत ना हो, क्योंकि तद्भव को भी ध्यान में रखना है। कभी कभी 4 शब्द दे देगा जिसमें 3 तत्सम 1 तद्भव, तो कहता है कि तद्भव की पहचान करिए। या कभी कभी शब्द दे देगा उसका सीधे तत्सम पूछेगा, जैसे गोधूम, तब गोधूम किसका है? गेहूं। गेहूं क्या हो गया? तद्भव हो गया। गोधूम क्या हो गया? तत्सम हो गया। तो हमको इस तरह का अभ्यास कर लेना है। एक आइडिया हमने दे दिया कि अगर प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग का अंतिम वर्ग अगर आ जाए, उसका अनुसार का प्रयोग हो जाए,
तालब स मूर्धन्य छ छ त्र ज्ञ स्र व य री। अगर ये आपके मिल जाए तो एक आइडिया डेवलप हो जाएगा कि ये तत्सम शब्द है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर चंद्र बिंदी मिल गया तो समझ जाइएगा ये तद्भव शब्द है। तो बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे। अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।